नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीटेट का मैथ सेक्शन का पैडागोजी, जो अति महत्वपूर्ण है। ठीक ना, पेपर 1 के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें है टॉपिक नंबर 3 है शिक्षण अधिगम सामग्री, TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो अति महत्वपूर्ण है। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाएंगे। जो आज हम क्वेश्चन देंगे इसमें से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए प्रश्न नंबर हम लोग 1 देखते हैं। देखिए ये 40 क्वेश्चन कुल होंगे, ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 1 है, थोड़ा सा नीचे से चलते हैं। गणित शिक्षण में TLM का मुख्य उद्देश्य क्या है? TLM का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक ना। तो देखिए इसका जो उद्देश्य होता है, TLM का मतलब होता है अमूर्त गणितीय अवधारणाओं को ठोस रूप में प्रस्तुत करना, जिससे क्या हो समझ आसानी से हो। ठीक, तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सीखने को ठोस और रुचिकर बनाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो अमूर्त गणितीय अवधारणा है उसको ठोस रूप में व्यक्त करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो समझने में क्या होगी, आसानी होगी। जैसे राम के पास 5 आम है, तो क्या है, ये अमूर्त है क्योंकि देखा नहीं जा रहा है 5 आम है कि नहीं। उसको हम लिख देंगे 5 आम है, तो यह समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। निम्न में कौन सा गणित TLM का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 कहानी की पुस्तक, बी है संख्या रेखा, सी है कविता और डी है निबंध। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जो उदाहरण होता है वो संख्या रेखा होती है, ठीक ना। ये निबंध और कापी ये सब नहीं होगा। तो संख्या रेखा होती है। गणित में क्या होता है, जो संख्या रेखा होती है गणित संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए TLM का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब वो लोग हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 है, यदि शिक्षक भिन्न सिखाने के लिए कागज मोड़कर दिखाता है तो यह किस प्रकार का TLM है? ऑप्शन नंबर 1 है श्रव्य, 2 है दृश्य, तीसरा है श्रव्य दृश्य और चौथा है गतिविधि आधारित। कह रहा है कि यदि शिक्षक भिन्न सिखाने के लिए कागज मोड़कर दिखाता है, ठीक ना, तो ये कौन सा शिक्षण हो जाएगा? ये देखिए जब करके दे रहा है ना, लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सिखा रहा है, ठीक ना, तो इसका मतलब है कि यह गतिविधि कर रहा है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गतिविधि आधारित हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। NCF के अनुसार TLM का चयन कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 महंगा, केवल बाजार में खरीदा हुआ, सी है स्थानिक एवं बाल अनुकूलन, डी है केवल डिजिटल। देखिए जो केवल होता है ना, तो ये नकारात्मक होता है, ये गलत हो जाएगा। ये महंगा भी नहीं होगा, महंगा भी गलत होता है। तो स्थानीय एवं बाल अनुकूलन होना चाहिए, ठीक ना। NCF के अनुसार जो भी हो टीचिंग लर्निंग मटेरियल वह स्थानीय और अनुकूलन होना चाहिए, बालक के अनुकूल होना चाहिए। इसका ये प्राथमिकता होती है NCF के अनुसार, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा TLM श्रव्य दृश्य श्रेणी में आएगा? देखिए चार्ट, ब्लैक बोर्ड, गणितीय वीडियो और फ्लैश कार्ड। देखिए जो गणितीय वीडियो है ये आ जाएगा, ठीक ना। इसमें देखेंगे भी और समझेंगे भी, सुनेंगे भी, ठीक ना। इसलिए इसमें आवाज़ भी आएगी और दृश्य भी दिखाई देगा, दोनों होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये चार्ट में तो सिर्फ देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड में देख सकते हैं, फ्लैश कार्ड में भी सिर्फ देख सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, TLM का उपयोग करने के लिए गणितीय भय क्यों कम होता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए प्रश्न सरल हो जाते हैं, बी ए सीखना रोचक हो जाता है, सी ए पाठ छोटा हो जाता है, परीक्षा आसान हो जाती है। तो जब TLM का प्रयोग करती है ना,
तो सीखना जो होता है रोचक हो जाता है, ठीक ना। रुचिकर गतिविधि का जो रुचिकर गतिविधि से भय कम हो जाती है, ठीक ना। जब आपको रुचि मिलेगी तो डर कम हो जाएगी, तो इसलिए इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए, टीएलएम सिखाने में टीएलएम सीखने में सहायता करता है। दूसरा है, टीएलएम केवल केवल आ गया तो क्या है, एक काट दो पहले, केवल अमूर्तता को कम करता है। और टीएलएम सहभागिता को बढ़ाता है। कौन सा गलत है, ठीक ना। तो ये सहायक भी है, ये सही है, ये भी सही है। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में गलत कौन है, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। प्रश्न नंबर अब देखेंगे हम लोग 8। गणित शिक्षण में स्थानीय टीएलएम का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। विदेशी ऐप, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, बीज कंकड़ ढक्कन, और क्या है, महंगा डीजल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में जो होता है, स्थानीय की बात कर रहा है ना, तो स्थानीय में विदेशी ऐप की बात नहीं होगी, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ये भी नहीं होगा, महंगा मॉडल भी नहीं होगा। बीज, ढक्कन और कंकड़, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। देखिए, स्थानीय वस्तुएं सस्ती होती है और उपलब्ध होती है और प्रभावी भी होती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे हम लोग। यदि शिक्षक टीएलएम का प्रयोग करता है पर छात्र निष्क्रिय रहते हैं तो कमी कहाँ है। टीएलएम में, विषय में, विधि में और पाठ्यक्रम में। तो देखिए, जो कमी होगी वह विधि में होगी, ठीक ना। वह जो शिक्षक है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग सही से नहीं कर पा रहा है, इसीलिए छात्र क्या हो रहा है, निष्क्रिय हो रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा विधि में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, विषय नहीं, विधि हम बोले ना, विधि में, ठीक। प्रश्न नंबर 10 है, ना दूर दूर कैसे हो गया है। सीटेट के अनुसार गणित टीएलएम का सबसे सही उपयोग कब होता है। तो देखिए, केवल जहाँ आ जाएगा ना, केवल शब्द वो गलत हो जाएगा पहले। केवल यहाँ दो ठो बच्चा आवश्यकता एवं उद्देश्य के अनुसार, हर समय अनिवार्य, हर समय नहीं होगा, यह आवश्यकता और उद्देश्य के अनुसार क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। आवश्यकता और उद्देश्य का अनुसार मतलब होता है उद्देश्य आधारित उपयोग की प्रभावी शिक्षण की कुंजी होती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर अब 11 देखेंगे। टीएलएम का उपयोग गणित शिक्षण में किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो देखिए, रटंत वाला होता है जो नकारात्मक होता है, काट दीजिए। व्याख्यान क्या होता है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि व्याख्यान जो होता है ये शिक्षक के लिए सक्रिय होता है। और कर के सीखना, ये सही है, ठीक ना। सीखने के का स्थानांतरण ये भी गलत है। ये कर के जो सीखा जाता है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग होता है ना, करके सीखना सबसे प्रभावी माना जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 12, यदि शिक्षक भिन्न समझाने के लिए पिज्जा मॉडल का प्रयोग करता है तो यह टीएलएम का कौन सा प्रकार है। जब दिखा रहा है शिक्षक पिज्जा मॉडल का प्रयोग कर रहा है गणित सिखाने के लिए, तो ये जान लीजिए कि एक गतिविधि आधारित शिक्षण होगा, ठीक ना। करके सिखा रहा है, ठीक ना, एक्टिविटी कर रहा है, ठीक। प्रश्न नंबर 13 है, एनसीएफ के अनुसार प्रभावी टीएलएम का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। देखिए, महंगा होता है भाई, गलत। तकनीकी का होता है बाल अनुकूलन और आकर्षक, ये जो होता है बाल अनुकूलन होता है, ठीक ना। अगर टीएलएम में बच्चों की आयु, रुचि और स्तर के अनुकूल होगा तो बच्चा प्रभावी तरीके से सीखेगा गणित को, ठीक ना। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा कथन टीएलएम के बारे में सही नहीं है। देखिए, यह अमूर्तता कम करता है, सही नहीं है कर रहा है ना। टीएलएम क्या करता है, अमूर्तता को कम करता है, मतलब ठोस वस्तु पर ध्यान देता है। जैसे कोई वस्तु होती है, कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी है, तो अगर फिर उसको अगर हम दिखाते हैं तो क्या होता है, कम होता है ना। अमूर्तता का मतलब होता है न देखा हुआ वस्तु, दृश्य न हो। दूसरा है सहभागिता बढ़ाता है, ये भी बात सही है।
ये केवल डिजिटल होना चाहिए, केवल वाला शब्द ये गलत है। यह सीखने को अस्थायी बनाता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर पूछा है सही नहीं है, ठीक ना, क्वेश्चन में। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 15 है, यदि शिक्षक गणित पढ़ाते समय केवल चार्ट पर दिखाता है पर बच्चों में कोई गतिविधि नहीं कराता तो टीएलएम की कमी कहाँ है। करा, यदि शिक्षक गणित पढ़ाते समय सिर्फ चार्ट पर दिखा रहा है लेकिन बच्चों में कोई गतिविधि नहीं करा रहा है तो टीएलएम में कमी कहाँ से है। ये देखिए उपयोग की कमी है। जब बच्चा कोई गतिविधि, शिक्षक कोई गतिविधि नहीं बच्चों से करा रहा है, उसका बच्चों का उपयोग नहीं कर रहा है, तो यही कमी हो जाएगी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, कौन सा टीएलएम श्रव्य दृश्य श्रेणी में आता है। श्रव्य दृश्य का मतलब अभी क्वेश्चन आया था, तो श्रव्य दृश्य में कौन आएगा। ब्लैक बोर्ड, फ्लैश कार्ड, एनिमेटेड वीडियो और चार्ट। श्रव्य दृश्य का मतलब होता है देखे भी और सुने भी, तो एनिमेटेड वीडियो, ठीक ना, जिसमें आवाज़ और दृश्य दोनों दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 17 है, गणितीय भय को कम करने के लिए टीएलएम का कौन सा गुण सबसे उपयोगी है। तो देखिए जटिलता, रुचिकरता, स्थिरता, कठोरता। तो इसका जो सही आंसर भी दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, रुचिकरता। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। टीएलएम में क्या होता है कि जो भय को कम किया जाएगा, तो अगर बच्चे में रुचि रहेगी टीचिंग लर्निंग मटेरियल से, तो उससे क्या होगा कि रुचि जब बढ़ेगी तो भय कम होगा, डर कम होगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 18 है, स्थानीय संसाधनों से बना टीएलएम क्यों अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर ए महंगा होता है, गलत बात। स्थानीय संसाधन से बनेगा तो महंगा नहीं होगा। यह परीक्षा केंद्रित होता है, ये भी नहीं। यह बच्चों के परिवेश से जुड़ा होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केवल गलत है। क्योंकि जो बच्चों की परिवेश से जुड़ने का मतलब ये है कि बच्चे क्या करते हैं, वस्तुओं से परिचित होते हैं, जिससे वह आसानी से और बढ़िया तरीके से सीखने में सक्षम होते हैं। ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 है, टीएलएम का चयन करते समय शिक्षक को सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए उपलब्धता पर, लागत पर, सीखने का उद्देश्य। तो देखिए जो ये शिक्षक को सीखने के उद्देश्य पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों के। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, सीटेट के अनुसार टीएलएम का सर्वोत्तम उपयोग कब माना जाता है। हर पाठ में, अनिवार्य, केवल परिचय में। तीसरा है उद्देश्य व स्तर के अनुसार। चौथा है केवल अभ्यास। तो केवल शब्द गलत हो गया। केवल जहाँ है वो निगेटिव है। हर पाठ का अनिवार्य भी नहीं, अनिवार्य की बात नहीं होगी, उद्देश्य व स्तर के अनुसार होना चाहिए। ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जरूरत आधारित तो उपयोग ही सही होता है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 21 है, कक्षा 4 के शिक्षक भिन्न सिखाने के लिए कागज मोड़ने, रंग भरने और बच्चे से स्वयं भाग दिखाने को कहता है। यह टीएलएम का कौन सा प्रकार है। तो श्रव्य दृश्य गणित विधि। तो देखिए जब कह रहा है कि कक्षा 4 के शिक्षक जो है भिन्न सिखाने के लिए कागज मोड़ने, रंग भरने और स्वयं से करने की बात करेगा, तो एक गतिविधि आधारित हो जाएगा। ठीक ना। तो बच्चों को गतिविधि कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक ना, करके सीखने की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 22 है, यदि शिक्षक गणित पढ़ाते समय केवल पीपीटी दिखाता है और छात्रों को सहभागिता नहीं होती तो समस्या कहाँ है। तो यह उपयोग की विधि में। ठीक ना, सिर्फ पीपीटी दिखा रहा है लेकिन उसको बता नहीं रहा है शिक्षक, तो इसका मतलब उपयोग वो विधि वो सही नहीं कर रहा है। ठीक ना, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टीएलएम तभी प्रभावित होता है जब छात्र सक्रिय रूप से भाग ले रहे हो। ठीक ना, ये ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, एनसीएफ के अनुसार टीएलएम का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। तकनीकी महंगा होना, बाल अनुकूलन और उद्देश्य आधारित होना, केवल डिजिटल होना। तो देखिए ये बाल अनुकूलन और उद्देश्य आधारित होना चाहिए। टीएलएम के एनसीएफ के अनुसार जो कहा गया है
बच्चे की आयु स्तर और सीखने के उद्देश्य के अनुसार ही टीएलएम चुना जाना चाहिए। टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल चुना जाना चाहिए। ये नहीं कि कक्षा 5 का बच्चा है उसे कक्षा 10 का मटेरियल दे टीचिंग मटेरियल पढ़ने के लिए तो पढ़ लेगा, सवाल हल कर लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी आयु और स्तर के अनुसार ही क्वेश्चन को देना चाहिए। प्रश्न नंबर 24 है, कौन सा उदाहरण स्थानीय टीएलएम को दर्शाता है? विदेशी, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, कंकड़ बीज पत्थर, स्मार्ट बोर्ड। तो देखिए ये क्वेश्चन आया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। स्थानीय वस्तुओं से क्या होते हैं, बच्चे परिचित होते हैं, जिसलिए वो क्या अवधारणा को जल्दी समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, यदि शिक्षक ज्यामिति पढ़ाते समय 3D मॉडल, चार्ट और वीडियो तीनों का प्रयोग करता है तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? मतलब 3D का भी कर रहा है, चार्ट का भी और वीडियो का भी, तो यह इसका मतलब है कि बहु इंद्रिय अधिगम को दर्शा रहा है। मतलब कई प्रकार के अध्ययन सभी इंद्रियों द्वारा काम कर रहा है, ठीक ना। एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग कर रहा है, तो सीख क्या होगा इसमें, एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करके, मतलब जैसे 3D दिखा रहा है, चार्ट दिखा रहा है, वीडियो दिखा रहा है, तीनों प्रकार के प्रयोग करा रहा है, तो इसका मतलब है कि वह अस्थाई हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है अस्थाई। ये रटंत और एक सिद्धांत और केवल वाला शब्द ये गलत हो जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, गणित शिक्षण में टीएलएम का उपयोग किस उद्देश्य से नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर अमूर्तता कम करने के लिए किया जाता है भाई, ठीक ना, ये किया जाता है। सहभागिता को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करने के लिए, रुचि विकसित करने के लिए ये भी किया जाता है, लेकिन ये पाठ्यक्रम जल्दी पूरा करने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 27 है, यदि टीएलएम सीखने में सहायक है पर परीक्षा परिणाम में सुधार नहीं दिखता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कह टीएलएम जो है सिखाने के लिए सीखने में सहायक है, ठीक ना, बच्चों के सीखने में सहायक है, लेकिन परीक्षा परिणाम में सुधार नहीं दिख रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? टीएलएम हटाना चाहिए? नहीं। केवल रटन पर अभ्यास है भी नहीं। टीएलएम के साथ उचित मूल्यांकन जोड़ना चाहिए, ठीक ना। तो ये सही हो जाएगा, सी वाला, और ये सब गलत। प्रश्न नंबर 28 है, कौन सा कथन टीएलएम के प्रभावी उपयोग को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, हर पाठ में वही टीएलएम, गलत बात। हर पाठ में एक ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं दे सकते ना। बिना उद्देश्य का उपयोग, ये भी गलत। स्तर और उद्देश्य के अनुसार चयन, ये सही हो जाएगा, ठीक ना, ये केवल गलत। क्या आता है, आवश्यकता और आधारित चयन ही प्रभावी होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 29 है, टीएलएम का उपयोग करने में गणितीय भय क्यों कम होता है? ऑप्शन नंबर ए, देखिए रेड से लिखा गया है गलती से। प्रश्न छोटे हो जाते हैं भाई, छोटे वाली बात नहीं है। दूसरा है, सीखना रोचक और अनुभवात्मक बनता है, ये बात सही है। रोचक जब बनेगा तभी टीएलएम का परिणाम माना जाएगा कि हाँ सही है। परीक्षा आसान और कम सूत्र ये सब नहीं होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, सीटेट के दृष्टिकोण से टीएलएम का सर्वोत्तम उपयोग किस में होता है? केवल है तो गलत, केवल गलत, केवल गलत। कहाँ पर होगा? टीचिंग लर्निंग असेसमेंट के साथ एकीकृत रूप में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, एनसीएफ 2005-2023 के अनुसार गणित में टीएलएम का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? टीएलएम का मतलब क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ऑप्शन नंबर है, विषय वस्तु को सरल बनाना, बी है शिक्षक को सुविधा देना, और सी है अवधारणा निर्माण में सहायक बनाना, और डी है परीक्षा अंक बढ़ाना। तो देखिए इसमें क्या होता है, कंसेप्ट होता है ना, टीएलएम का कंसेप्ट फॉर्मेशन पर केंद्रित होना जरूरी है, न कि केवल सरलता पर, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधारणा निर्माण में सहायक बनना, ठीक। प्रश्न नंबर 32 है, यदि कोई टीएलएम आकर्षक है लेकिन सीखने के उद्देश्य से मेल नहीं खाता है तो वह है प्रभावी माना जाएगा? नहीं भाई, गलत। आंशिक रूप से ही सही है, गलत। शैक्षिक दृष्टि से अनुपयुक्त होगा, ये बात सही हो जाएगी, ये गलत, ठीक ना। उद्देश्य विहीन जो टीएलएम केवल दिखावा
बन जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 33 है, कक्षा में एक ही टीएलएम सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से प्रभावी नहीं होता क्योंकि समय की कमी होती है। गलत बात। दूसरा, छात्रों के सीखने की शैली भिन्न होती है। और तीसरा, शिक्षक सक्षम नहीं होता। और चौथा, पाठ्यक्रम भारी होता है। कह रहा है कि कक्षा में एक ही टीएलएम सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं होता क्योंकि छात्रों की जो सीखने की शैली क्या होती है भिन्न भिन्न होती है, इसलिए यह उपयोगी नहीं होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 34 है, कौन सा कथन निर्माणवादी दृष्टिकोण से सही है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक द्वारा बना टीएलएम सर्वोत्तम होता है। दूसरा है, बाजार में उपलब्ध, ये तो बाजार वाला तुरंत गलत हो जाएगा। विद्यार्थी स्वयं टीएलएम बनाकर अधिक सीखते हैं। भाई अगर स्वयं सीखेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल से तो ये वाला सही हो जाएगा और ये सब गलत हो जाएगा, ठीक ना। बाल केंद्रित शिक्षण सबसे बेहतर होता है। प्रश्न नंबर 35 है, यदि शिक्षक हर पाठ में टीएलएम का प्रयोग अनिवार्य कर देता है तो यह सिद्धांत किसका उल्लंघन कर रहा है। बाल केंद्रितता का, आवश्यकता आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, सतत अधिगम। तो ये देखिए, ये जो करेगा आवश्यकता आधारित शिक्षण का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, गणित में अमूर्त अवधारणा जैसे बीजगणित के लिए सबसे उपयुक्त टीएलएम कौन सा होगा। केवल आ जाए तो इसको काट दो। ये मौखिक व्याख्या भी नहीं, परीक्षा आधारित वर्कशीट भी नहीं, ठोस से अमूर्त की ओर ले जाने वाला मॉडल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 37 है, यदि टीएलएम से सीख हो रही है लेकिन स्थानांतरण नहीं हो पा रहा तो क्या समस्या होगी। देखिए, जो टीएलएम को वास्तविक जीवन से नहीं जोड़ा पा रहा है, ठीक ना, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीएलएम और वास्तविक जीवन के जोड़ में यह हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, कौन सा विकल्प टीएलएम के मूल्यांकन समेकित उपयोग को दर्शाता है। तो केवल प्रदर्शन केवल है तो गलत, केवल गलत। गतिविधि के बाद रिफ्लेक्शन सीट, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक ना, इसी को दर्शाता है। गृह कार्य देना ये नहीं होगा। प्रश्न नंबर 39 है, एनसीएफ के अनुसार प्रभावी टीएलएम का सबसे कम महत्व किसे दिया जाना चाहिए। देखिए, जो सबसे कम महत्व इसमें दिया जाए, महंगी तकनीकों को सबसे कम महत्व दिया जाना चाहिए, ठीक ना, महंगी तकनीक, इसका आंसर सही डी हो जाएगा। तो देखिए, आज का 39 ही क्वेश्चन थे, 40वां नहीं हो पाया, टाइपिंग नहीं थी। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।